तमिलनाडु में डीएमके बुरी तरह पराजित हुआ। एमके स्टालिन की सत्ता चली गई। जब स्टालिन सीएम थे तब उसके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर कई जहरीले बयान दिए थे। कभी उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा, कभी उन्होंने इसे समाप्त करने की बात कही। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். सत्ता जाने के बाद भी प्रिंस स्टालिन की हिंदुओं के प्रति नफरत कम होने का नाम नहीं ले रही है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जोसेफ विजय को जीत की बधाई देते हुए उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में खड़े होकर कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். प्रिंस स्टालिन हिंदू राष्ट्र के एक राज्य विधानसभा में खड़े होकर हिंदू धर्म को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। उसी तमिलनाडु में 90% से भी अधिक सनातनी। राज्य की राजनीति कुछ इस तरह आगे बढ़ी कि 90% सनातनियों वाले राज्य का मुख्यमंत्री कभी स्टालिन जैसा ईसाई बन जाता है तो कभी जोसेफ विजय जैसा ईसाई। लेकिन प्रिंस स्टालिन को एक बार यह समझाना जरूरी है कि वो उस धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं जिसके मानने वालों की संख्या 120 करोड़ है, दुनिया के छोटे और मध्यम आकार के 50 देशों की जनसंख्या के बराबर। सनातनियों के देश में रहकर उनको खत्म करने की बात इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि सनातनी हिंसा में नहीं, शांति में विश्वास रखते हैं। परंतु शांति और परोपकार की भावना रखने वाले सनातनियों के उन्मूलन की धमकी बार बार सहन नहीं की जा सकती। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने स्टालिन को रावण और हिरण्यकश्यप का वंशज बतलाया है। ये रावण के वंशज है, ये हिरण्यकश्यप के वंशज है। ये थोड़ा थोड़ा बचे हुए हैं जो ये बोल रहे हैं सनातन ही सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन ये आसुरी शक्तियाँ और देवत्व शक्तियों के बीच में हमेशा हुआ है। थोड़े से बचे हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। तो स्टालिन को यह मैसेज पहुंचे कि जो रावण और हिरण्यकश्यप का सर्वनाश कर सकते हैं वो उनके वंशजों का भी नाम मिटा सकते हैं। जो सनातन है वह कभी नहीं मिटता। सनातन न कभी जन्म लेता है न कभी समाप्त हो सकता है, इसलिए वह शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, सनातन है।